नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं और चाहते हैं कि इस साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे घर आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं समंदर की लहरों के बीच बसे उस ऐतिहासिक मैदान की जहां की मिट्टी में क्रिकेट का जुनून बसता है। कोलंबो का आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम। शाम का वक्त, फ्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी और स्टैंड्स में उमड़ता श्रीलंकाई समर्थकों का शोर। माहौल ऐसा कि हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो जाए। मौका था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के छठे और सबसे रोमांचक महामुकाबले का, जहां आमने सामने थीं दो दिग्गज टीमें, दासून शनाका की श्रीलंकाई शेर और मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की ब्लैक कैप्स। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में किस्मत ने श्रीलंका के कप्तान दासून शनाका का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीता और बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, मानो कोलंबो की इस नमी वाली पिच पर कीवी बल्लेबाजों को शुरुआत में ही नेस्तनाबूद करने का इरादा हो। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टीम साइफर्ट और फिन एलेन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। श्रीलंका की तरफ से आग उगलने के लिए पहला ओवर लेकर दिलशान मधुशंका आए। मधुशंका की शुरुआती 3 गेंदें हवा में कांटा बदलती हुई नजर आईं, जिसे देखकर लगा कि कोलंबो की यह पिच आज तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाली है। लेकिन इसी बीच फिन एलेन ने श्रीलंका के इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ओवर की चौथी गेंद और एलेन ने 71 मीटर लंबा एक गजब का आसमानी छक्का जड़ दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर और दर्शक मंत्रमुग्ध। पहले ओवर से 8 रन बटोरकर न्यूजीलैंड ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब दूसरे छोर से स्पिन का जाल बिछाने के लिए दुनित वेल्लाल्गे को बुलाया गया, लेकिन फिन एलेन आज किसी और ही ग्रह पर खेल रहे थे। उन्होंने इस खतरनाक स्पिनर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैकफुट पर जाकर 2 कमाल के चौके जड़ दिए। एलेन शुरुआत से ही घातक मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर टीम साइफर्ट ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और डीप मिड विकेट की दिशा में एक धमाकेदार चौका लगा दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गदर मचाती हुई नजर आ रही थी। महंगे ओवर के बाद कप्तान ने फिर से दिलशान मधुशंका पर भरोसा जताया। ओवर की तीसरी गेंद पर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। टीम साइफर्ट ने एक कट शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन वहां तैनात महेश तीक्ष्णा ने एक आसान सा कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि साइफर्ट को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल चुका था। अगली ही गेंद पर फिन एलेन ने जले पर नमक छिड़कते हुए गेंदबाज के सर के ऊपर से एक गजब का चौका वसूल किया। ऐसा लग रहा था कि कीवी बल्लेबाजों पर श्रीलंकाई गेंदबाजों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई महेश तीक्ष्णा की। उन्होंने अपनी कैच छोड़ने वाली गलती का प्रायश्चित इतनी जल्दी किया कि सब दंग रह गए। ओवर की पहली ही गेंद और तीक्ष्णा ने अपनी ही फिरकी पर फिन एलेन का शानदार कैच लपक लिया। एलेन 13 गेंद में 23 रन बनाकर पवेलियन की ओर वापसी कर गए। यह विकेट मिलते ही कोलंबो का मैदान शोर के सैलाब में डूब गया। अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए। विकेट गिरने के बाद तीक्ष्णा का यह ओवर काफी किफायती रहा, लेकिन अब 5वें ओवर में श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा आक्रमण पर तैनात हुए। चमीरा की दूसरी ही गेंद लेग स्टंप पर थी, जिसे साइफर्ट छक्के के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद हवा में और कमिंडू मेंडिस ने कोई गलती नहीं की। टीम साइफर्ट 9 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। दबाव अब पूरी तरह न्यूजीलैंड पर था। मैदान पर ग्लेन फिलिप्स की एंट्री हुई। दुष्मंता चमीरा की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र ने अपना क्लास दिखाया और ऑफ साइड की तरफ एक शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में महेश तीक्ष्णा फिर से काल बनकर आए। उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया। बल्लेबाज उनकी मिस्ट्री गेंदों को समझ ही नहीं पा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 44 रन ही बना सकी थी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही दुशान हेमंता को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन शानदार लय में दिख रहे रचिन रविंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हेमंता का स्वागत ही सीधे बल्ले से एक कमाल का चौका जड़कर किया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि वह आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए हैं। इसके अगले ओवर में जब चरित असलंका गेंदबाजी पर आए, तब न्यूजीलैंड के यह दोनों ही बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। श्रीलंका के फील्डर आज मैदान पर अपनी पूरी जान झोंक कर रन बचाते हुए दिख रहे थे, जिसकी वजह से बाउंड्री लगाना मुश्किल हो रहा था।
लेकिन इसके बावजूद भी सिंगल और डबल रन निकालने से श्रीलंका के खिलाड़ी कीवी बल्लेबाजों को नहीं रोक पा रहे थे। पारी के 9वें ओवर में एक बार फिर दुशान हेमंता को गेंद थमाई गई, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े रचिन रविंद्र का मूड आज कुछ और ही था। उन्होंने हेमंता की गेंद पर एक 97 मीटर लंबा शानदार छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर मचा दिया। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स के भी बाजुओं की असली ताकत देखने को मिली। फिलिप्स के शॉट में इतना ज्यादा जोर था कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ियों के पास हिलने तक का मौका नहीं था। इस चौके के साथ 9वें ओवर से 14 रन मिले और बहुत समय बाद न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा ओवर आया। पारी का 10वां ओवर लेकर फिर एक बार दुष्मंता चमीरा आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। रचिन रविंद्र ने हवा में शॉट खेला, वह पूरी तरह फंस चुके थे, लेकिन नीचे खड़े श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाक्का ने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। चमीरा अपने कप्तान से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगली ही गेंद पर चमीरा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ऐसी आग उगलती गेंद डाली कि घातक ग्लेन फिलिप्स के पास कोई जवाब नहीं था और उनकी गिल्लियां हवा में उड़ गईं। फिलिप्स 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने न्यूजीलैंड की एक मजबूत दिख रही साझेदारी को जड़ से उखाड़ दिया था। अब मैदान पर डेरियल मिचेल आए थे, लेकिन रचिन रविंद्र अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। 11वें ओवर में दुनित वेल्लाल्गे के खिलाफ रविंद्र ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से चौके के लिए भेज दिया। श्रीलंका के लिए रचिन की इस पारी को रोकना अब सबसे जरूरी हो चुका था और फिर आया पारी का 12वां ओवर, जिसने इस पूरे मुकाबले का रुख ही पलटकर रख दिया। महेश तीक्ष्णा इस ओवर में कहर बनकर टूटे। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर सैट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को दुशान हेमंता के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका दिया। रचिन 22 गेंद में 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। रचिन के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह हिल गई। अब मैदान पर मार्क चैपमन आए थे, लेकिन तीक्ष्णा का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। नए बल्लेबाज चैपमन को तीक्ष्णा ने अपनी अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। चैपमन तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लगातार 2 झटकों ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को मोर्चा संभालने मैदान पर उतरना पड़ा। आधी कीवी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और उन्हें एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन 13वें ओवर में दुनित वेल्लाल्गे ने आते ही अपनी पहली गेंद पर अनुभवी डेरियल मिचेल का शिकार कर लिया। मिचेल 7 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड को मिचेल से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि वह स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन श्रीलंका के स्पिन के जाल में मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया। मैदान पर अब कॉल मैकॉन्ची आए थे, लेकिन लगातार गिरते विकेटों की वजह से रन बनाने की गति पर ब्रेक लग चुका था। 15वें ओवर में वेल्लाल्गे के खिलाफ सिर्फ 2 ही रन बन पाए, लेकिन 16वें ओवर में कॉल मैकॉन्ची ने सन्नाटे को तोड़ा और लगभग 33 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद चरित असलंका के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया। 17वें ओवर में श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाज दुष्मंता चमीरा वापस आए, लेकिन यहां कॉल मैकॉन्ची ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने चमीरा के खिलाफ 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मुकाबले में जान फूंक दी। बहुत समय बाद 18 रनों का एक बहुत ही बड़ा ओवर न्यूजीलैंड की टीम की झोली में आया था। कॉल मैकॉन्ची और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की इस साझेदारी के ऊपर ही अब कीवी टीम की किस्मत और साख टिकी हुई थी। पारी का 18वां ओवर लेकर महेश तीक्ष्णा मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन यहां कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने अनुभव का ऐसा जादुई पिटारा खोला कि तीक्ष्णा की मिस्ट्री धरी की धरी रह गई। सेंटनर ने 1 कड़क चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी। देखते ही देखते कॉल मैकॉन्ची और कप्तान सेंटनर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी का आंकड़ा भी पार हो गया। अंतिम ओवरों में श्रीलंका की सधी हुई गेंदबाजी इस साझेदारी के सामने पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आ रही थी। 19वां ओवर डालने के लिए दिलशान मधुशंका आए, लेकिन कॉल मैकॉन्ची ने पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक ऐसा नजाकत भरा शॉट खेला कि गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। दबाव इतना भीषण था कि मधुशंका अपनी लाइन लेंथ भूल बैठे और अतिरिक्त रन लुटाने लगे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला,
जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस साझेदारी ने श्रीलंका द्वारा शुरुआती ओवरों में बनाए गए दबदबे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। 19वें ओवर से 19 रन बटोरकर न्यूजीलैंड ने स्कोर बोर्ड पर आग लगा दी थी। पारी का अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दुष्मंता चमीरा को दी गई, लेकिन चमीरा की दूसरी ही गेंद पर कप्तान सेंटनर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा प्रलयकारी छक्का जड़ा कि गेंदबाज भी बस देखता रह गया। मिचेल सेंटनर आज एक ऐसी अनमोल कप्तानी पारी खेल रहे थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और गजब का चौका वसूला, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा धमाका करने के चक्कर में वह चरित असलंका के हाथों लपके गए। हालांकि जाने से पहले इन दोनों कीवी सूरमाओं ने अपना काम कर दिया था और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के सामने 168 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद 169 रनों के इस विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर आज पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला प्रहार करने मैट हेनरी आए और उनकी पहली ही गेंद पर पूरे आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने शोर का गला घोंट दिया हो। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे पाथुम निसंका को हेनरी ने एक सटीक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। निसंका अपना खाता तक नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर पवेलियन की ओर वापसी का रास्ता नापने लगे। पारी की पहली ही गेंद पर लगे इस जोरदार झटके के बाद चरित असलंका क्रीज पर आए। मैट हेनरी ने अपने इस पहले ओवर में ऐसी घातक और आग उगलती गेंदबाजी की कि यह ओवर विकेट मैडन साबित हुआ। दूसरे ओवर में कॉल मैकॉन्ची को गेंद थमाई गई। नए बल्लेबाज चरित असलंका ने यहां साहस दिखाया और तीसरी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट जड़कर पारी का पहला चौका हासिल किया। इस चौके ने थोड़े समय के लिए श्रीलंका के ऊपर से दबाव हटाया, लेकिन मैट हेनरी आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। तीसरे ओवर में वापसी करते ही हेनरी ने फिर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और चरित असलंका को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। असलंका 9 गेंद में बस 5 रन बना सके। हेनरी की इस विनाशकारी गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की टीम मुश्किलों के भंवर में फंसती नजर आ रही थी। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अब पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव मेजबान टीम पर था। अब बल्लेबाजी के लिए पवन रत्नानायके को मैदान पर उतरना पड़ा। विकेटों के इस पतझड़ ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के मन में डर पैदा कर दिया था। वे बड़े शॉट खेलने से कतरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक और गलती और सेमीफाइनल का सपना टूट जाएगा। चौथे ओवर में मैकॉन्ची के खिलाफ श्रीलंका को बस 2 ही रन मिले। 5वें ओवर में खुद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी जादुई उंगलियों के साथ आए। यहां अनुभवी कुशल मेंडिस ने चुप्पी तोड़ी और एक करारा चौका जड़कर अपना खाता स्टाइल में खोला। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रफ्तार के सौदागर लोकी फर्ग्यूसन को मोर्चे पर लगाया गया। फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार वाली गेंदों के सामने श्रीलंका के बल्लेबाजों ने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और संभल कर खेलना ही मुनासिब समझा। नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले के खत्म होने तक श्रीलंका की टीम महज 20 रन ही बना सकी थी। जैसे ही पावर प्ले का अंत हुआ, मिचेल सेंटनर एक बार फिर अपनी फिरकी का जाल बुनने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी अपनी आग उगलती गेंदों से श्रीलंका के इन 2 बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे हुए नजर आ रहे थे। समंदर किनारे बसे इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका की रणगति अब किसी कछुए की चाल की तरह धीमी हो चुकी थी। मेजबान टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के भंवर में फंसी हुई थी। पारी के 8वें ओवर में इश सोढ़ी अपनी जादुई फिरकी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन सोढ़ी के इस ओवर में भी श्रीलंका को कोई बाउंड्री नसीब नहीं हुई। श्रीलंका की टीम जिस रफ्तार से लक्ष्य का पीछा करना चाहती थी, उसकी आधी गति से भी रन नहीं मिल रहे थे। तभी पारी का 9वां ओवर रचिन रविंद्र को सौंपा गया और यहीं से श्रीलंका के लिए तबाही का मंजर शुरू हुआ। दबाव के बीच बुरी तरह फंस चुके कुशल मेंडिस ने एक आक्रामक शॉट खेलने के लिए कदम बाहर निकाले, लेकिन गेंद उन्हें छकाती हुई निकली और विकेट के पीछे टीम साइफट ने बिजली की फुर्ती से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 22 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के इस अनुभवी बल्लेबाज ने नाजुक मौके पर अपना विकेट फेंककर टीम को गहरे संकट में डाल दिया था। श्रीलंका की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंडू मेंडिस आए थे, लेकिन रचिन रविंद्र के इसी ओवर में एक और बड़ा धमाका हुआ। दूसरे छोर पर जमे हुए पवन रत्नानायके भी उसी अंदाज में टीम साइफट के हाथों स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए। रत्नानायके 18 गेंद में 10 रन बना सके। श्रीलंका के दोनों ही सेट बल्लेबाज रचिन के एक ही ओवर में एक ही तरीके से आउट होकर सन्न रह गए थे। अब कप्तान दासुन शनाका खुद मैदान में उतरे थे। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए नए बल्लेबाज कमिंदू मेंडिस ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर बहुत समय बाद एक चौका जड़ा,
जिससे श्रीलंकाई फैंस की जान में जान आई। इसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए इश सोडी के खिलाफ भी कमिंदु मेंडिस के बल्ले से एक महत्वपूर्ण चौका देखने को मिला। अब तक कमिंदु ही अकेले ऐसे योद्धा नजर आ रहे थे जो कीवी गेंदबाजों पर प्रहार करने का साहस जुटा पा रहे थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में रचिन रविंद्र वापस आए और उन्होंने कप्तान दासुन शनाका को अपना शिकार बना लिया। शनाका एक हवाई शॉट खेलने के चक्कर में फिन एलन को कैच थमा बैठे। कप्तान शनाका 5 गेंद में मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की बल्लेबाजी का यह शर्मनाक प्रदर्शन देखकर स्टैंड्स में बैठे दर्शक पूरी तरह हैरान और खामोश थे। रचिन रविंद्र जैसे पार्ट टाइम स्पिनर ने श्रीलंका के 3 बड़े दिग्गजों को अपनी उंगलियों पर नचा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए दुशान हेमंता आए। एक छोर पर कमिंदु मेंडिस अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे। 12वें ओवर में कॉल मैकॉन्ची के खिलाफ उन्होंने 2 कमाल के चौके जड़कर उम्मीद की एक किरण जगाई। उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थे। 13वें ओवर में फिर से रचिन रविंद्र का आगमन हुआ। श्रीलंका के बल्लेबाज मानो रचिन को देखकर आपा खो रहे थे। इसी कोशिश में दुशान हेमंता भी रचिन की फिरकी के जाल में फंस गए और डेरियल मिचेल को एक आसान सा कैच दे बैठे। हेमंता 6 गेंद में बस 3 रन बना सके। रचिन रविंद्र ने अकेले अपने दम पर श्रीलंका की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। श्रीलंका की टीम अब इस मुकाबले में कोसों पीछे छूट चुकी थी। अब दुनित वेल्लालगे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही रचिन के खिलाफ एक कड़ा चौका जड़ा। अब पूरी उम्मीदें वेल्लालगे और कमिंदु मेंडिस की इस आखिरी जोड़ी पर टिकी थीं। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी पर आए और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कमिंदु मेंडिस को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। कमिंदु मेंडिस 23 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। रिक्वायर्ड रन रेट का पहाड़ जैसा दबाव और न्यूजीलैंड की सधी हुई गेंदबाजी ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए दुष्मंता चमीरा आए थे और जीत के लिए हर ओवर में 18 रनों की दरकार थी, जो अब एक नामुमकिन सी चुनौती नजर आ रही थी। पारी के 16वें ओवर में जब गेंदबाजी के मोर्चे पर ग्लेन फिलिप्स तैनात हुए, तब दुनित वेल्लालगे ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए घुटना टेक कर एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इस प्रहार के बावजूद इस ओवर से सिर्फ 10 ही रन निकल सके। अब यहां से समीकरण पूरी तरह नामुमकिन नजर आने लगा था, क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 82 रनों की दरकार थी। कोलंबो के इस मैदान पर अब कोई दैवीय चमत्कार ही श्रीलंका की डूबती नैया को पार लगा सकता था। लेकिन जिस न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के टॉप के सूरमा पूरी तरह नाकामयाब रहे, उस आग उगलती गेंदों के सामने भला श्रीलंका का निचला क्रम क्या ही कारनामा कर पाता। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आज मैदान के हर कोने में छाए हुए थे। जिन्होंने पहले अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचाई, अब वही खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग से अपनी टीम के लिए 100% योगदान देते हुए नजर आ रहे थे। फिर आया इस पारी का आखिरी दौर, जहां ग्लेन फिलिप्स ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे दुनित वेल्लालगे को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। दुनित वेल्लालगे इस मुकाबले में 23 गेंद में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में महेश तीक्ष्णा क्रीज पर आए थे, लेकिन हार की इबारत पहले ही लिखी जा चुकी थी। अंत में न्यूजीलैंड की टीम ने इस महामुकाबले में बाजी मार ली और 61 रनों के विशाल अंतर से श्रीलंका को उसके घर में ही धूल चटा दी। इस धमाकेदार जीत के साथ न्यूजीलैंड ने अब सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड की वह टीम जो एक समय पर इस मुकाबले में श्रीलंका के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी, उसी ब्लैक कैप्स ने अंत में अपनी गजब की वापसी से श्रीलंका को खुद के सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खास करके न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े नायक साबित हुए रचिन रविंद्र, जिन्होंने आज अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पहले उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मात्र 22 गेंदों में 32 रनों की एक कीमती और जुझारू पारी खेली, वह भी तब जब श्रीलंका के स्पिनर्स छाए हुए थे। लेकिन असली जादू तब दिखा जब रचिन गेंद लेकर आए। उन्होंने अपनी स्पिन का ऐसा माया जाल बुना कि श्रीलंका के 4 बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर लिया और मेजबान टीम के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो दोस्तों, आप रचिन रविंद्र की इस गजब की बल्लेबाजी और अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि रचिन इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।